जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ बिल्वेश्वरी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। आज क्या बोले, मन एकदम विचलित है। जैसा पहलगाम में हुआ आज, वो देख करके सुन करके हमारा ही नहीं पूरे भारतवर्ष का हृदय कौंध उठा है क्रोध से। पहलगाम का आतंकी हमला, एक बार फिर निर्दोषों पर हमला, और एक बार फिर डर का माहौल। समाज में असुरक्षा और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत मन विचलित हो उठा है। समाज में लगातार तनाव, आपस में बैर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस अंधेरे समय में हमें एक सवाल पूछना चाहिए, क्या केवल बाहरी सुरक्षा ही काफी है या फिर हमको अंदर से भी मजबूत होना हो? क्या केवल मात्र बाहरी सुरक्षा ही हमारे लिए पर्याप्त होगी, पुलिस बल लग जाए, फोर्स लग जाए, या फिर हमें अंतर्ज्ञान को जागृत करके अंतर से भी संकल्पित होना होगा? बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप देख रहे हैं अपने भारत देश में जैसा माहौल है, उसके लिए हमको आपको फिर से मजबूत होना होगा, अंदर से मजबूत होना होगा, दिल से मजबूत होना होगा। एक बच्चे ने कहा कि पहलगाम की घटना से हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। फिर मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत जी केवल किताब नहीं है, कि एक ऐसा ग्रंथ जो केवल धर्म नहीं, जीवन की दृष्टि भी है। जीवन की दृष्टि, जीवन की दृष्टि देता है हमको भागवत जी का ज्ञान। और यह हमें सिखाता है कि जब बाहर युद्ध हो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब बाहर युद्ध हो, जब भीतर शांति बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी विजय प्राप्त करनी होती है। अर्थात बाहर युद्ध होता रहो, आपके घर में हो, आपके देश में हो, बाहर युद्ध हो रहा हो और आपको अपने अंदर शांति बनाए रखना है, तो सबसे बड़ी ये बात हमें सिखाता है भागवत जी। जैसे प्रहलाद की तरह, जिसने आतंक और अत्याचार के बीच, प्रहलाद जी ने आतंक और अत्याचार के बीच अपने भगवान का विश्वास नहीं छोड़ा। उसी तरह से श्री कृष्ण को भी ले लो। श्री कृष्ण जी ने, जिन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, हमेशा सदैव धर्म की रक्षा के लिए साहस से काम लिया, तो जीवन की दृष्टि हमें श्रीमद् भागवत देता है। अर्थात हमारा यहाँ से, अभी मैं और पूरी बातें इस पर करूंगा कि भागवत जी को क्यों सीखना और आवश्यक हो गया है, क्यों भागवत जी का अध्ययन बहुत जरूरी हो गया है, ये सीखना बहुत जरूरी है। हमने आज के समय में भागवत जी का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज हमें बंदूक से ज्यादा बुद्धि चाहिए। ऐसे वक्त में हमको बंदूक से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। घृणा से ज्यादा हमको ज्ञान की आवश्यकता है। घृणा से ज्यादा हमको ज्ञान की आवश्यकता है और डर से ज्यादा हमें भक्ति चाहिए। तो भागवत पढ़ना अब कोई परंपरा नहीं है, ये समय की पुकार है। भागवत जी का अध्ययन करना अब कोई परंपरा नहीं है, ये समय की पुकार है।
चूंकि हम भागवत जी का जब अध्ययन करेंगे ये हमें जोड़ देगा किससे, खुद से, भगवान से, और हमको आपको एक दूसरे से। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो हम सबको आपस में जोड़ने के लिए भागवत जी का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो चुका है। भागवत जी का अध्ययन हम करेंगे। अब ये पहलगाम में जो हुआ, जब हम भगवत जी की कथा सुनते हैं, जब भगवत जी की कथा बोलते हैं, तो केवल भगवान की बातें नहीं है उसमें, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया हमको प्रदान करता है भागवत जी। इसलिए हमको भागवत जी का अध्ययन करना है। आज मन तो बहुत ज्यादा विचलित है, लेकिन अगर आप एक प्रश्न करेंगे, आज इस आतंक के जमाने में अगर कोई सच्चा जवाब है तो वो है धर्म, वो है करुणा और वो है भक्ति। ध्यान रहे कभी भी हमको अपने धर्म पे अडिग रहना है। भले ही उन लोगों के हाथ में गन थी, बंदूक थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तुम हिंदू हो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं हिंदू हूं। उसके बाद मार दिया गया उनको। तो धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना है, करुणा रहनी चाहिए, भक्ति रहनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म ये बताता है हमको। आइए हम देखते हैं कि हमको भागवत जी का अध्ययन क्यों जरूरी हो चला है। अब हम आप ये समझिए कि जब दुनिया के किसी कोने में आतंक की एक और घटना घटती है ना, जैसे कि हाल में आप जानते हैं पहलगाम में हुआ, तब एक सवाल हमारे दिल में आता है। एक सवाल, क्या हम एक असुरक्षित और अहंकार भरी दुनिया में रह रहे हैं? प्रभु ने जो दुनिया बनाई थी हम लोगों के लिए यही है। तो ऐसे समय में भागवत हमें क्या सिखाता है? क्या यह एक केवल धार्मिक ग्रंथ है, या आज के दौर में जीने की राह भी दिखाता है श्रीमद् भागवत जी? आइए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। उस दिन जो पहला वीडियो आपने देखा था, उस वीडियो में हमने कई सारे विषय पर चर्चा की थी कि भागवत जी का अध्ययन क्यों करना चाहिए, किंतु इस विषय पर नहीं चर्चा हो पाई थी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान की स्थिति तो ऐसी बन चुकी है कि फिर से मासूमों पर हमला, इससे असुरक्षा बढ़ा है। समाज को जोड़ने का माध्यम है भागवत जी। समाज को जोड़ने का माध्यम है, इसलिए हमको सीखना होगा। अंदर भक्ति की भावना हो, दया हो, इसलिए सीखना है। अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, इसलिए सीखना है। दृष्टिकोण में परिवर्तन कराती है भागवत जी। अब जब हम क्लास चालू करेंगे तो हम आप देखेंगे कि शांति का मार्ग प्रशस्त करती है श्रीमद् भागवत जी। आज बहुत ही दुख हो रहा है, वो बातें बार बार दिमाग में घर कर रही है। मैंने वीडियो देखा, न्यूज देखा, मैं विचलित हो उठा। जो बच्चियां बच्ची हैं, जो बच्चे बच्चे हैं, उनका कौन जिम्मेवार होगा? तो समाज को जोड़ने का माध्यम भागवत जी है। और जब अंतर मन शांत रहेगा, शांति हमको प्रदान करता है भागवत जी। जब अंतर मन शांत रहेगा, तभी शांति के लिए, जब हमारा अंतर मन शांत होगा, तभी बाहरी संकट में से जूझना भी संभव होगा। अगर हम अपने ही अंदर उलझन में पड़े हुए हैं, तो बाहर की जो घटनाएं हैं उससे नहीं सुलझ सकते। तो मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि इस जमाने में भागवत जी का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो चला है। घर घर में संस्कार होना चाहिए, घर घर में
अपने धर्म के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आप सीखेंगे भागवत जी तो आप अपने बच्चों को देंगे, अध्ययन कराएंगे अपने घर में। अपने धर्म के प्रति आपके अंदर वो भावना जागृत होगी कि हमारा धर्म कोई पंथ नहीं है और कोई बनाया हुआ धर्म नहीं है। हमारा धर्म, हमें हिंदू होने पर गर्व होगा। इसलिए हमको भागवत जी का अध्ययन करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि भागवत जी का अध्ययन पहलगाम के इस घटना के बाद क्या जरूरी हो चला है, ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें लोगों के पास, जिससे उनको पता चल सके कि भागवत जी की क्लास अब चालू होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत मन विचलित है। नए वीडियो के साथ कल हम फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय मां बिल्वेश्वरी।